हेलो गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। टेलीग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। डोनेशंस आर्ट ऑफ लिविंग को जाएंगे। ओके। एंड इसके अलावा अगर आपको डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है ज़रूर से कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली टैरोट रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। एंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। एस्ट्रो से देखेंगे पहले। सो दिस इज 7th हाउस, द मून एंड वर्गो। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में काफ़ी हारमनी आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप्स में। एक केयर है, एक कंपैशनेट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली कपल्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूनियन के चांसेस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। यू विल स्पेंड वेरी नाइस टाइम, एक बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कोई रश नहीं है चीज़ों की। काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छे आपके रिलेशनशिप्स में एक बहुत ही क्या बोलते हैं जिसे कोजी सा एक एनवायरमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन योर रिलेशनशिप्स। देन द सन, लिब्रा इन द 3rd हाउस। जैसे मैंने बोला बैलेंस आ रहा है। वो क्यों बैलेंस आ रहा है आपके सारी ही रिलेशनशिप्स में? नॉट ओनली योर स्पाउस काइंड ऑफ थिंग्स बट इट इज़ इन योर मतलब आपके आजू बाजू में या फिर आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके साथ क्यों बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपके रिलेशंस क्यों अच्छे हो रहे हैं? क्योंकि आप वहाँ पे चार्ज ले रहे हैं चीज़ों का। आप वहाँ पे कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर आप लीड कर रहे हैं उन रिलेशंस को या फिर उन लोगों को, सो दैट बैलेंस क्रिएट हो, सो दैट एक अच्छा एनवायरनमेंट आप बना पाए, सो दैट आप बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाए। आप दूसरों को कंफर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वो एनर्जीज बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि कोई दो लोगों के बीच में अगर कुछ भी ठीक होना है तो इनिशिएशन किसी एक को लेना पड़ता है और हम मतलब वो दोनों की ही रिलेशंस ठीक हो जाती है। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग। एक रिश्तों में बहुत ही अच्छी तरीके से लेन देन में देख पा रही हूँ। एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसके लिए इनिशिएशन बाय यू, आप यहाँ पे लीड कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, 1st हाउस में है मर्क्यूरी एंड कैंसर। यस, आपकी वाणी बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है गाइज। आप जिस तरीके से आप हैं, आप जो बोलते हैं ना, आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जिस तरीके से बोलते हैं, आप जिस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ है अपील होती है लोगों को। आपका हो सकता है कोई बिजनेस हो और उस बिजनेस में आपको अगर सफलता मिल रही है सिर्फ और सिर्फ आपके कनेक्शंस की वजह से और सिर्फ आपकी बोलने की कला की वजह से। क्योंकि हर किसी को वो चीज़ें नहीं मिलती गाइज। जो मतलब एक बोलने की जो कला होती है, एक बोलने का तरीका जो होता है, वो हर किसी के पास नहीं होता। और आप ब्लेस्ड है, मतलब आप जन्म से ही इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं या फिर बुरी भी चीज़ें हैं, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर वोकल। आप किस तरीके से बात करते हैं, उसी वजह से आपके मेन अट्रैक्शन आपकी वाणी है। अगर लोग आपके पास आते भी होंगे ना तो इसकी वजह से आते होंगे कि आपके बोलने की वजह से उनको कुछ ऐसा महसूस होता होगा कि उनको हीलिंग महसूस होती होंगी या फिर उनको कुछ अच्छा महसूस होता होगा और उसी की वजह से आपके पास वो लोग आते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी जैसे वाणी में ना एक केयर भी है, एक कंपैशन भी है लोगों के साथ, एक इन्फैचुएशन भी है लोगों के साथ, एक कनेक्शन है, एक मतलब अपनापन आप दर्शाते हैं लोगों को। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम
फील करते हैं, कोई इंसान हमारा है या फिर हम उनके बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम उनको वो बातें कह नहीं पाते या फिर दर्शा नहीं पाते हमारे मन में जो भी है ना। बट आपके बारे में ऐसा है कि आप वो दर्शा पाते हैं, आपकी खुद की जो फीलिंग्स है, आप जो फील करते हैं खुद के बारे में, वो आप अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या फिर अपने वाणी के द्वारा आप वो दर्शा पाते हैं। और यही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आपकी पर्सनालिटी का, जिसको देखकर लोग आपसे बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। 7th हाउस में मर्क्यूरी डेफिनेटली, एंड अगेन कैंसर इन द 7th हाउस। यस, या सन मैसेज आई डिलीवर टू यू। ओके, 2nd हाउस में लिब्रा है एंड दिस इज लियो। माय गॉड, वाओ, आई वाज टेलिंग यू, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लीडरशिप की एनर्जीज है, बहुत। मतलब आप ऐसे इंसान है ना गाइज, आप ना जैसे मदर अर्थ एंड फादर स्काई उनके बेटे या बेटी ही है डेफिनेटली, क्योंकि उन दोनों की ही गुण आप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जितना ग्राउंडेड है ना, उतना ही आप ऊंचा भी सोच सकते हो, उतना ही आप मतलब जितना आप प्रैक्टिकल है ना, उतना ही आप क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दोनों ही चीज़ें हैं आप में। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी का परिणाम के तहत मुझे यहाँ पे आपके फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ही बैलेंस मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, और चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है वो आप बखूबी जानते हैं, मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। Justice. Wow. Oh wow, Ace of Cups. Then this is, oh, the Hierophant. अगर आपके शादी में भी कुछ दिक्कतें हैं गाइज ना, वो भी यहाँ पे दूर हो रही है फॉर सम रीजन। द सन डेफिनेटली कैन यू से दिस, आई सॉ लियो, आई सॉ द सन planet in your astro, right? And again the sun from tarot, my god. Okay, this is the Page of Cups and 7 of Pentacles. Okay, आई थिंक यू हैव वेटेड फॉर दिस थिंग जो अभी आ रहा है आपकी लाइफ में। 5 कार्ड्स पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। वाओ गाइज, सी गाइज, आई कैन सी दिस थिंग कि आपके लिए यहाँ पे एक नई चीज़ें, नई शुरुआत यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। एंड ये जो नई शुरुआत है, इट्स रिगार्डिंग योर ये चीज़ें है ना आपके इमोशंस के रिगार्डिंग है। अगेन सम इमोशनल न्यू बिगिनिंग, लाइक आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही प्यारी चीज़ें यहाँ पे देखते विटनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हमने अगर देखा एस्ट्रो से भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो आई थी, इट्स लाइक लव रिलेटेड, लाइक राइट, लव रिलेटेड एनर्जीज, इट्स लाइक और ये चीज़ें कब तक आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे ये भी देखेंगे हम कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा इस चीज़ के लिए, ये कब तक मैनिफेस्ट होंगी एस ऑफ कप्स की एनर्जी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये कब तक मैनिफेस्ट हो पाएगी हम देखेंगे।
Okay, the four has come. It's about 4 weeks, 4 months. It could be, but I can see कि 4 weeks के अंदर अंदर ये changes मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है गाइज आपके लिए इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन. एक सेलिब्रेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है चीज़ों के बारे में. एक मतलब हो सकता है आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिले इस टाइम में. एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना आपके लिए या आप कोई आपकी गैदरिंग रिगार्डिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है. वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने हो सकता है कि मतलब ऐसा भी होता है ना कि हम कोई पर्टिकुलर स्पिरिचुअल ग्रुप होता है हमारा और टाइम एंड अगेन हम मिलते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं. कुछ वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लग रही है. और उसकी वजह से उसकी तहत यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं. चीज़ें यहाँ पे यथावत होती हुई दिखाई दे रही हैं. आपकी लाइफ में अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ चल रही थी तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ आपके लिए. यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी है एंड इट्स ऑल अबाउट अगर आपके लाइफ में कोई भी मनी रिलेटेड इश्यूज थे, चैलेंजेस थे मनी रिलेटेड, वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है. चीज़ें काफ़ी यहाँ पे स्टेबलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस आप. और मतलब चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. यहाँ पे कुछ और आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं सूझ रहा है आपके लिए. और कुछ मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त में. ओके, द 2 of Wands. And this is the Sun. Three of Cups. King of Pentacles. Oh, I saw King of Pentacles from this deck as well. I think you are waiting for someone, guys, and I am channeling this time that this person is coming towards you. 6 of Pentacles. Oh my God. And Sun, can you see this? It's all together a new beginning. मतलब आप सोच भी नहीं सकते गाइस ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड कैन यू सी दिस? दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड विच इज़ लाइक एक साइकिल कंप्लीट होगी और बस हैप्पी एंडिंग है उस साइकिल की. ऐसा भी नहीं है कि कुछ मतलब बहुत ही बुरी साइकिल हो गई और उसकी वजह से यहाँ पे हीलिंग है. आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग में यहाँ पे देख पा रही हूँ. सेकेंडली ये इंसान अगर आप चाहते हैं कोई इंसान आपकी लाइफ में वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं. कैन यू सी दिस? आई कैन सी दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन. यू आर वेटिंग कि कोई इंसान या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए. किसी भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं ना गाइज, वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है. वो चीज़ यहाँ पे फ्लरिश होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में. एंड मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी की अनवेल हो रही है. कैन यू सी दिस? सी देर आर सम पीपल एंड यू आर इन दिस एनर्जी टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट है एंड दे आर वो किसी और ही चीज़ को देखने में मगन है. आप इस लाइट को एब्जॉर्ब करें और ये लाइट एब्जॉर्ब करके आप इन लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको क्या करना है आगे अपनी लाइफ में, और क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्या करना है आगे. ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेशली आप अपने कर्म को आप ऑब्जर्व करें. अपने कर्म को आप देख रहे हैं कि आपको करना क्या है आगे. जैसे आपका कर्मा मतलब आपको पुकार रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम अब इस रास्ते से चलो, तुम्हें ये करना है. काइंड ऑफ एक कॉलिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए. एंड मुझे यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स. आपने जो भी दान धर्म किए हैं ना गाइज, वो अब
काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो आपने दान दिया है वो फ्लरिश होकर आपके पास ही वो मनी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 गुना 100 गुना होकर वो चीज़ें यहाँ पे लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। अगेन अगर आप वुल्फ मैजिक जानते हैं तो प्लीज़ आप उसके रिचुअल्स कीजिए, उससे भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। उन चीज़ों से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिजिल सिंबल्स अगर आप जानते हैं कोई भी यूज़ करना, ज़रूर यूज़ करने करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। 15 एंजल नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने यहाँ पे 15 देखा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। So this is 6 of Cups. Yeah. Then 10 of Cups. The Chariot. The High Priestess. And bottom of the deck is Ace of Swords. Wow. आपके जीवन को बदलने का नज़रिया यहाँ पे बदल रहा है गाइस। जैसे लिटरली आप में से कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करना भी चाहेंगे, बाइकर बनना या फिर कैंपिंग करना। ये मतलब ये चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है कि आप जा रहे हैं, बस आप जा रहे हैं, चीज़ें अपने हिसाब से जी रहे हैं, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको कोई आपके अगर फैमिली में कोई पर्टिकुलर बॉन्डेजेस है कि आप ऐसा ही करना चाहिए, लड़का होता है तो ऐसा ही होना चाहिए, लड़की होती तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ये भी बॉन्डेजेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बस मगन होके धुन में अपने जा रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। जैसे आप बस ट्रैकिंग करना चाहते हैं, किसी पहाड़ पे चलना चाहते हैं या फिर बीच एरिया पे जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे ट्रैवल है। इट कुड बी अ सोलो ट्रैवल और आप कुछ लोगों के साथ भी जाना चाहेंगे, बट येस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपको ट्रैवल करने की इच्छा यहाँ पे जाग सकती है। मुझे ट्रैवल करना है और एक्सप्लोर करना है। वो जो मतलब हम जब एक्सप्लोर करते हैं, प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसका भी और कुछ इफेक्ट होता है हमारे मन के ऊपर। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम आप मिस कर रहे हैं उन लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड है, या फिर कभी वो आपके साथ थे और अब आपको उनकी याद आ रही है। इट कुड बी योर फ्रेंड्स और फैमिली, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट आप एक एनर्जी ऐसी है ना गाइस कि आप मुझे यहाँ पे ब्लेसर भी दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को हील करते हैं। मुझे यहाँ पे हीलर की एनर्जी भी चैनल हो रही है, कुछ लोग यहाँ पे हीलर भी है ना। और आप जैसे अपने फैमिली से बहुत कनेक्टेड है और आप वैसे ही आपकी फैमिली चाहते हैं जैसे आप है, जिस तरीके से आप है वो उसी तरीके से आपको अपने बच्चों को भी बनाना है। और उसके लिए आप बहुत कुछ मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत आपकी यहाँ पे फैमिली लाइफ बहुत स्टेबलाइज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके स्पाउस भी बहुत सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको हर चीज़ में, है ना। और आपकी एनर्जी में ऐसी एनर्जी मौजूद है ना गाइज कि आप मतलब किसी हाल में आप कहीं पे भी हार मानना नहीं चाहते। आप हर चीज़ में आपको वो चीज़ें करनी है, हर चीज़ में आपको अव्वल आना है, हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत ही एंथुजियास्टिक एनर्जी में यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल कर पा रही हूँ। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत ही कूल काम एनर्जीज है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत कुछ कहने वाली चीज़ें हैं नहीं, काफ़ी आप ग्राउंडेड भी नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे है बी असर्टिव। एंजल्स आपको बोल रहे हैं बी असर्टिव, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विच इज़ टेलिंग अबाउट चैरियट एनर्जी एज वेल। यहाँ पे वेट की भी एनर्जी है, या यहाँ पे थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए वेट है, या इसीलिए शायद आप है कि थोड़ा सा घूम कर आते हैं। यू आर फीलिंग क्वाइट नाइस। यस, जस्टिस की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, विच इज़ मतलब आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ ठीक है आगे होंगी चीज़ें, बट
थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, इस मोमेंट को थोड़ा सा लिव करते हैं, इस मोमेंट को चेरिश करते हैं, काइंड ऑफ एनर्जीज। सो आपको बोला जा रहा है कि या जो जिस तरीके से शायद आप चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो मोमेंटम चाहते हैं, वो अचानक से तो नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, और इसीलिए शायद ये वेट का कार्ड भी यहाँ पे है। एंड इन द नियर फ्यूचर अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं, या इन द नियर फ्यूचर वो चीज़ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ये वेट की एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप रिकवर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिकवरी इंपॉर्टेंट है आपकी इस वक्त में, है ना। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।